जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड ने जो 12th लेवल पे वैकेंसी निकाली है एनटीपीसी की अंडर ग्रेजुएट पे, उसके फॉर्म ऑनलाइन आपके 20/9 से स्टार्ट हो चुके थे बच्चों। ठीक है, और 20/10 तक आपके ऑनलाइन चलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो बच्चों ये बन जाती है कि जब ये ही नहीं पता कि हमारी एज है फॉर्म भरने के लिए या नहीं है, कितनी एज तक फॉर्म को भर सकते हैं, मैक्सिमम एज कितनी चल जाएगी, हम एक्स सर्विसमैन है या हम विकलांग है, पीडब्ल्यूबीडी है, या फिर हम जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं, SC ST कैटेगरी से आ रहे हैं, तो हम फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते, किन किन पोस्टों के लिए फॉर्म निकाला गया है, और जो आपकी इसमें एज रहने वाली है उसमें एज रिलैक्सेशन कितना दिया गया है, इन सारी चीजों पे आज मैं बात करूंगा बच्चों। ये वाली वीडियो जो मैं आपके लिए लाया हूं, ये इसलिए लाया हूं क्योंकि आप हर चीज से बिल्कुल डाउट ना रहे आपको, चाहे कोई एक्स सर्विसमैन हो। ठीक है, ये सारी चीज आज इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करूंगा बच्चों। बस लास्ट तक आपको बना रहना है वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट और जानते हैं कि एज प्रोसेस क्या है, एज कितनी मांगी गई है, कितना एज रिलैक्सेशन किस कैटेगरी को मिला है इस वाली जो वैकेंसी आई है एनटीपीसी की 12th लेवल पे बच्चों। ठीक है, तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी बच्चा हमारे चैनल पर नया है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब के सामने बेल आइकन का निशान है, उसको दबा ले, ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। आप सभी को पता है कि हमारे चैनल से आपको बच्चों ऑथेंटिक न्यूज और सबसे पहले देने की मैं कोशिश करता हूं बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखिए, 12th लेवल पे भर्ती बोर्ड ने 20/9/2024 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, और ऑनलाइन जिसके फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके थे 21/9 से। ठीक है, और क्लोजिंग डेट जिनकी रहने वाली है 20/10 यानी कि 20 अक्टूबर 2024 तक ये फॉर्म चलेंगे। रात के 12 बजे तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और फीस सबमिट करने की डेट आपको 21 भी दी गई है और 22 भी दी गई है, यानी कि 2 दिन आपको ज्यादा मिले हैं। ठीक, और अगर आपसे कोई फॉर्म में गलती हो जाती है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो विंडोज खुलेगी आपके करेक्शन के लिए। करेक्शन आप लोग कर सकते हो 23/10 से लेकर 1/11 तक। काफी समय दिया गया, 10 से 12 दिन दिए गए हैं। अगर आपको कोई फॉर्म में गलती महसूस होती है कि भाई ये गलती मेरे से हो गई है, तो उसको आप लोग ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों, जो मेन काम है हमारा, जिसके लिए ये वीडियो हम लाए हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करूंगा बच्चों। 4 पोस्ट इसमें दी गई है। कॉमर्शियल कम टिकट कलर के लिए पोस्ट है, और अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट के लिए पोस्ट है, ट्रेन कलर के लिए, और जूनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए। इन 4 पोस्टों के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने 12th लेवल पे ये वैकेंसी निकाल ली है। अच्छी पोस्ट है। ठीक है, इनिशियल पे भी ठीक है। और आप सभी से मैं एक बार बताना चाहूंगा कि एज रिलैक्सेशन के बारे में हम जानते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें दी गई है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि एज बिटवीन 18 से 33 साल तक एज कहा गया है, परंतु कहा गया कि विद एक सेकेंड 18 से 33 साल तक एज कहा गया है, लेकिन विद 3 ईयर रिलैक्सेशन एज पर डिटेल, यानी कि 3 साल का रिलैक्सेशन इन्होंने लगा करके 18 से 33 साल दी गई है। सभी पोस्ट जितनी भी 4 की 4 पोस्ट है, उनके लिए एज होनी तो चाहिए थी 18 से 30 साल, लेकिन उन्होंने कोविड की वजह से नीचे लिखा गया है, कोविड-19 की वजह से 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो इसलिए अब जो एज है आपकी, वो आपकी बढ़कर हो गई है 18 से 33 साल। 18 से 33 साल तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। और फिलहाल इस ग्राफ में जो आप लोग ये देख पा रहे हो ग्राफ, ये सिर्फ आप लोग समझ सकते हो कि जनरल कैटेगरी का है। ये जो आप लोग समझ सकते हो, ये वाला ग्राफ जनरल कैटेगरीज का है। जनरल कैटेगरीज का अगर कोई बंदा है तो 18 से 33 साल एज अगर है तो फॉर्म को भर सकता है बच्चों। 3445 पोस्ट दी गई है ये एनटीपीसी के अंदर। पोस्ट इंक्रीज होने के 99% चांसेस है कि पोस्ट बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर आप लोग इस एज के अंदर जनरल कैटेगरीज का बंदा आ रहा है, तो वो फॉर्म को भर सकता है 18 से 33 साल तक। उसके बाद फिर उन्होंने नोट में लिखा है कि रिजर्वेशन के लिए SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, OBC, नॉन क्रीमिलियर,
EWS, PWBD, ex serviceman and relaxation in age of various eligible categories will be applicable as per details। मतलब ये है कहने का कि जो जनरल कैटेगरीज को छोड़कर, ये सब कैटेगरीज है, जनरल कैटेगरीज को छोड़कर बच्चों, इन सभी कैटेगरी से अगर आप लोग बिलोंग करते हो तो उनके लिए जो एज का परफॉर्मा है वो अलग से दिया गया है, नीचे दिया गया है। तो उसके बारे में भी समझेंगे। अगर कोई एससी कैंडिडेट है, एसटी कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, कोई भी अगर है जनरल कैटेगरीज को छोड़कर, तो उसको छूट किस प्रकार से दी गई है, ठीक है। देखिए, ये जो आपने 18 से 33 साल जो एज देखी है वो सिर्फ यूआर की, जनरल की, और समझ सकते हो कि ईडब्ल्यूएस भी उसी में है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस भी उसी में है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 18 से 33 साल ही एज है इसमें। अब देखिए, एज लिमिट के बारे में कहा गया है। आयु की गणना जो होगी, आयु की जो गणना होगी वो 1/1/2025 से की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी 2025 से आयु की गणना की जाएगी बच्चों, ठीक है, 1/1/2025 से, ठीक है। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट सारी की सारी पोस्ट है 12th लेवल पे, 18 से 33 साल एज उन्होंने कहा है जनरल कैटेगरीज और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए उन्होंने कहा है कि आपकी जो एज है वो 2/1/1992 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। 2/1/1992 से पहले का जन्म आपका नहीं होना चाहिए, और 1/1/2007 के बाद का जन्म आपका नहीं होना चाहिए। 1/1/2007 के बाद का जन्म आपका नहीं होना चाहिए किसी भी कैटेगरीज में आप लोगों को। पहले की अगर मैं बात करूं तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए तो 2/1/1992 से पहला जन्म नहीं होना चाहिए, और ओबीसी अगर कैंडिडेट है तो 2/1/1989 से पहला जन्म नहीं होना चाहिए। एससी एसटी कैंडिडेट अगर है तो 2/1/1987 से पहला जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। लास्ट आपका मांगा गया कि 1/1/2007 के तो बाद का जन्म आपका नहीं होना चाहिए, इनसे पहला नहीं होना चाहिए और इसके बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जनरल कैटेगरी तो आप लोग समझ चुके हो, आप लोग सन के हिसाब से भी समझ सकते हो, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी, ठीक है। 18 से 33 आप लोग तो डायरेक्टली ये समझ सकते हो। इसके अलावा जो ये कैटेगरीज बची हैं ओबीसी, एससी, एसटी और जो एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए मैं आपको ग्राफ भी बता रहा हूं अलग से, ठीक है, छूट भी बता रहा हूं कि कितने कितने साल की छूट मिलने वाली है। देखिए, अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है तो उसको 3 साल की छूट मिलेगी, 3 साल की छूट मिलेगी, यानी कि एज जो आपकी दी गई है 18 से 33 साल, उसमें 3 साल की छूट ओबीसी के लिए अगर मैं लगा दूं तो यहां पे आपकी 36 साल एज हो जाती है, यहां पे आपकी 36 साल एज बन जाती है, ठीक है। यानी कि जो ओबीसी कैंडिडेट है तो वो इस फॉर्म को 18 से 36 साल तक भर सकता है, 18 से 36 साल तक भर सकता है, 3 साल की छूट दी गई है। आगे एससी एसटी कैंडिडेट अगर है तो 5 साल की छूट दी गई है। 18 से 33 तो अपने आप ही है कोविड की वजह से, और 5 साल की ये छूट है तो 38 साल तक भर सकता है फॉर्म को, 18 से 38 साल एससी एसटी कैंडिडेट। एक्स सर्विसमैन के लिए कहा गया है कि अगर 6 माह से, उन्होंने लिखा है कि मोर देन 6 मंथ्स सर्विस आफ्टर, अगर 6 माह से ज्यादा की सर्विस आपने करी है, एक्स सर्विसमैन के लिए बता रहा हूं, अगर 6 माह से 6 मंथ से 6 माह से ज्यादा की सर्विस आपने करी है और आप लोग जनरल ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। ये 3 साल की छूट आपको किस प्रकार से मिलेगी, मान ले कि आपकी एज 24 साल है, ठीक है, जब आपकी एज 24 साल है, ठीक है, जब आप भर्ती हुए, ठीक है। अब एक्स सर्विसमैन जब आप माने जा रहे हो तो आपकी एज हो रही है 27, यानी कि आपने 3 साल की सर्विस करी है मान लो कि, ठीक है। तो ये 3 साल की सर्विस जो है 27 आपकी एज हो रही है, ये 3 साल की सर्विस नहीं लगने की, जितने साल में आप भर्ती हुए हो उसमें ही आपको ये 5 साल की छूट मिलने वाली है, उसी में ही जब आप भर्ती हुए हो वो चीज मानी जाएगी, वो डेट मानी जाएगी, ठीक है। अगर आप लोग ओबीसी कैंडिडेट हो तो 6 साल की छूट मिलेगी, और उन्होंने कहा कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज,
जितनी लंबी सर्विस आपने करी है वो आपकी एज में से माइनस होने के बाद आपको 6 साल की छूट मिलेगी। ठीक है। SC ST कैंडिडेट हो तो 8 साल की छूट मिलेगी, परंतु आफ्टर डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज, यानी कि एज में से आपकी सर्विस की जो एज है, जितनी आपने सर्विस करी है 6 साल की, वे माइनस करने के बाद 8 साल की छूट आपको मिलेगी। ठीक है। चीजें समझ में आ रही है सारी की सारी? अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, मैं आपको उसको क्लियर करूंगा डाउट को। देखिए, पीडब्ल्यूडी की भी 3 कैटेगरी दी गई है विकलांग के लिए। अगर आप लोग जनरल ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी। ओबीसी कैंडिडेट हो तो 13 साल की छूट मिलेगी। SC कैंडिडेट ST हो तो 15 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, यहां तक चीजें। नंबर 5 का जो ऑप्शन है वो है, अगर आप लोग रेलवे में ग्रुप C में या फिर ग्रुप D में पहले से ही सर्विस कर रहे हो, ग्रुप C में और D में 3 साल की आपकी कम से कम सर्विस होनी चाहिए, और आप जनरल या ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको 40 साल ऑफ एज, यानी कि 40 साल तक आप लोग इस भर्ती में शामिल हो सकते हो। ओबीसी कैंडिडेट इसमें 43 साल तक भर्ती में शामिल हो सकता है, और SC ST कैंडिडेट 45 साल तक भी अगर आपकी एज हुई है अभी तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो, और एज की गणना की जाएगी 1/1/2025 से। 1 जनवरी 2025 से एज की गणना की जा रही है। फिर भी अगर ये सारी की सारी डिटेल मैंने आपको बताई है बच्चों, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, फिर भी अगर कोई चीज ऐसी रह गई है जिसमें आपको डाउट लगता है कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई है, तो बच्चों मैं आपके साथ हर समय खड़ा रहता हूं। आप सभी को पता है, आप लोग एक कमेंट करके देखिए, उसका जवाब आपको तुरंत मिलेगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बिल्कुल हर चीज आप लोग अच्छे तरीके से समझिए तभी फॉर्म को भरिए। ठीक है। तो भाई ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंचनी चाहिए जो बच्चे ये समझ नहीं पा रहे कि सर हमारी एज है भरने की या फिर नहीं है। ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी का भला होना चाहिए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकता है। और बच्चों अगर आप लोग इस पूरे के पूरे परफॉर्मे की पीडीएफ चाहते हो, ये एज का जो परफॉर्मा मैंने बनाया है इसकी पीडीएफ चाहते हो, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, और ज्वाइन करने के बाद आपको पीडीएफ वहां से प्राप्त हो जाएगी बच्चों। ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में रखते हैं यहीं तक। नई कोई अपडेट अगर आती है तो उससे मैं आपको जरूर रूबरू कराऊंगा। इस वीडियो में रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।